मनोज बारोट जी, आज कर्नाटक में फिर एक बार मोदी लहर होने के बावजूद भी राहुल गांधी की सरकार बन गई, क्या कहोगे? देखिए, सरकार बनाना या सत्ता से बाहर करने का काम मतदाता का होता है, और मतदाता का जो आदेश होता है, जनादेश उसको बोला जाता है, उसको सर आंखों पे बैठाना ये हर राजनीतिक पार्टी का एक कर्तव्य होता है। जो जनता ने जो कॉल दिया है वो जनता का कॉल हम सभी ने, किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे अच्छा एक तरफ से पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो वहाँ पे जब पार्टी हारती है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन जो लोकतंत्र पे आवाज़ उठाते थे, लोकतंत्र और ईवीएम, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ईवीएम पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कल तक थोड़ा थोड़ा ईवीएम, लेकिन आज ईवीएम पे कहीं पे भी सवाल नहीं उठ रहा है। इसीलिए एक बात तो सही हो गई, लोगों के दिमाग में घुसी कि नहीं, मोदी राज के अंदर किसी भी प्रकार का मतलब जो है ईवीएम वगैरह का कुछ घोटाला नहीं होता। जो जनता का जो जनादेश होता है वो जनादेश ही वो ईवीएम से निकला है। पर बीजेपी ने हनुमान जी को उतार दिया, जय श्री राम के नारे लगे, तो भी बीजेपी एक बार बैकफुट पे क्या? देखिए, वो हनुमान जी को उतारे, आज हनुमान जी को उतारे तो कम से कम जो राम भगवान को, हमारे प्रभु रामचंद्र जी को भी काल्पनिक बताते थे, हनुमान जी को काल्पनिक बताते, आज सवेरा से सब गदा लेके घूम रहे। मैं यही सोचता हूँ, जो कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी जो इसकी जो पहले से ही जो रहा था धोरण, आज कम से कम उसको ये लगा कि हनुमान जी इस देश में जीवंत है और उनकी ही पूजा से हमारा उद्धार होगा, ये आज उन्होंने भी मान लिया है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो 2024 का बीजेपी का क्या रणनीति होगा? 2024 का जो है, देखिए, राजकीय और स्थानिक चुनाव के अंदर कुछ भी परिवर्तन हो सकते हैं, बदलाव होते हैं, और आपने देखा होगा कि कर्नाटक का ये इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो वो रूटीन के हिसाब से हुआ है। इसका किसी लोकसभा से कुछ लेना देना नहीं है। लोकसभा में आज भी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही चाहिए, कि देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत है। और 2024 का चुनाव जो भाजपा का जो टारगेट है 400 प्लस का, वो भाजपा किसी भी हालत में हासिल करेगा। रतन तिवारी जी, कांग्रेस के आप एक कार्यकर्ता हो, आज कर्नाटक में कांग्रेस बढ़ोतरी करते हुए आगे आई है, क्या कहोगे इस विषय पे? देखिए, जिस प्रकार कर्नाटक में 40% कमीशन की बात थी, महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, और लगातार बीजेपी द्वारा ईडी, सीबीआई और उनकी जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करने की बात थी। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार लोकसभा के अंदर सदन में अडानी की महाघोटाले की बात की, महंगाई बेरोजगारी की बात की, आपने देखा किस प्रकार उनको निलंबित किया गया, किस प्रकार उनके बंगले को खाली कराया गया। और दूसरी तरफ आपने देखा, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो कर्नाटक के उन 40 विधानसभा से गुजर के जा रही थी और लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे थे। आज जो परिणाम आए हैं वो 40 की 40 विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, और कर्नाटक ने पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस को पूरी तरीके से जनादेश देने का काम किया है। पर आज मोदी लहर के होते हुए भी कांग्रेस, राहुल गांधी जिसको पप्पू कहते हैं, आज वो फिर से एक बार अपनी उन्होंने ताकतवारी और दावेदारी दिखा दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम, बजरंग बली को भी चुनाव में उतार दिया था। किस प्रकार एक प्रधानमंत्री अपनी पद की गरिमा को ताक पे रख के वो कर्नाटक में प्रचार मंत्री बन के तो घूम रहा था, उसके बाद वो द केरल स्टोरी का भी प्रचार कर रहा था, प्रमोशन कर रहा था। और जिस प्रकार भगवान बजरंग बली से बजरंग दल जैसे संगठन को जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया था, आज बजरंग बली भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी ये तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ बजरंग बली भी है और कर्नाटक की जनता भी हमारे साथ है। आने वाले समय में पूरे भारत में आने वाला 2024 का इलेक्शन है, उसमें किस तरह कांग्रेस अपनी रणनीति रखेगी? देखिए, ये कर्नाटक जो है वो दक्षिण का द्वार है। हमारे लिए दक्षिण का द्वार अब खुल चुका है। करीब 200 सीट जो हैं दक्षिण में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पोजीशन पे थी। हम दक्षिण से कम 200 प्लस सीट लेके आ रहे हैं, और 2024 का जो ये चुनाव आने वाला है उस चुनाव में आप देख लेना कि हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना के मोदी सरकार से इस देश से आज़ादी दिलाएंगे।